वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ दिखाया जाता है जो जुनयंग रहती है वो काफ़ी खास रही होती है और बीएमजिंग उससे बार बार सॉरी बोल रहा होता है। और यहाँ पे जो जुनयंग रहती है वो कहती है कि क्या तुम ऐसा बिहेव करोगे? अगर तुम डरोगे किसी से, क्या तुम मेरा गला ही चाप दोगे? मतलब तुम मुझे मार ही डाले थे, तुमको समझ में आया? और यहाँ पे हमारा जो बीएमजिंग रहता है वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। फिर वो बोलता है कि तुम भी तो ऐसा बिहेव नहीं करती हो और तुम ऐसा मजाक करोगी तो क्या होगा, मैं डरूंगा नहीं। तो यहाँ पे वो कहती है कि तुम जैसे इंसान भी कोई किसी से डरता है? अब मतलब मैं ऐसा मजाक करूंगी तो तुम मेरा गला ही दाब दोगी? फिर वो कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। और फिर तभी यहाँ पे जुनयूंग उसके एक पैर मारने की कोशिश करती है तो उसको उल्टा ही चोट लग जाता है और हमारा बीएमजिंग बिल्कुल साइलेंट बैठा रहता है। वो कहती है कि अपने मन में, क्या ये पत्थर का बना हुआ है, इसे चोट भी नहीं लगा, उल्टा मुझे लग गया चोट। बीएमजिंग यहाँ पे उसे बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे अपोजिट हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ कि मुझे ऐसे मतलब मजाक पसंद हो। और यहाँ पे जो जुनयुंग रहती है उसे देख रही होती है और कहती है कि ये पर्सन सच में। और यहाँ पे तभी वो बोलती है कि अच्छा तो फिर तुमने वो क्या किया था स्कूल में? तो वो बोलता है क्या मैंने क्या किया था? तो वो कहती है कि तुमने जो फुटबॉल एकदम सामने से फेंक दिया था उसको क्या किया था? तो यहाँ पे बीएमजिंग जो रहता है वो कहता है कि वो, तो यहाँ पे वो कुछ बोलता नहीं, यहाँ पे अपना फेस वो टर्न कर लेता है और बोलता है कि असल में मेरा जो नींद है वो बहुत ख़राब है और मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी इसलिए थोड़ा सा गुस्सा हो गया था मैं। यहाँ पे हमारी जो जुनयूंग रहती है उसकी बात सुनती है और अपने मन में बोलती है कि ये पर्सन सच में बहुत बड़ा झूठा है, ये झूठ बोलता है। तो यहाँ पे वो कह रही थी कि अगर तुम्हें इतने ही सोने का शौक है तो क्या तुम कल रात में भी आए यहाँ पे सोए? तुम सो नहीं सकते? क्या तुम अपने घर पे नहीं सो सकते? तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं। तो वो कहती है कि क्यों नहीं सो सकते? तो फिर यहाँ पे वो अपने मन में बोलती है कि ये पर्सन हमेशा दिखाता है कि मैं ऐसा हूँ लेकिन ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। जो बीएमजिन रहता है वो कहता है कि मुझे डर लगता है, इसलिए इसलिए मैं नहीं सोता अपने घर पे। और ये बात सुन कर तो यहाँ पे जो जुनयूंग रहती है वो कहती है कि भला तुम इतने लंबे चौड़े आदमी हो और तुम्हें डर लगेगा? तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है डर। तो यहाँ पे हमारी जो जुनयूंग रहती है वो कर्ड हो जाती है और कहती है कि इसने कभी भी अपनी बात मुझसे शेयर की होगी, ये पहली बार है कि ये मुझसे अपनी बात को शेयर कर रहा है। वो कहती है कि ठीक है तुम जाओ अपना रेस्ट करो, सो। वो नीचे जा ही रही होती है कि तभी यहाँ पे बीएमजिंग उससे बोलता है तो बताओ उनके साथ तुम्हारा जो अपलॉजी लेटर था कि तुमने कंप्लीट कर लिया? तो वो कहती है कि भला उनसे मुझसे क्या लेना देना, अब भला मुझे क्यों उसके साथ लिखना है? तो यहाँ पे वो थोड़ा स्माइल करता है तो वो कहती है कि मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं। फिर वो यहाँ पे वो कहता है कि हे डेट आई एम, मैं यहाँ पे हूँ। और जुनियंग उससे और चिढ़ जाती है और यहाँ पे वो बैठ जाती है अपनी चेयर पे। और यहाँ पे वो ब्योमजिंग को बोलती है हॉनेस्ट। सच में जो हमारा ब्योमजिंग है वो काफ़ी हॉनेस्ट है, स्टडी करते करते काफ़ी रात हो चुकी रहती है और यहाँ पे हमारी जूनियर को पता भी नहीं चलता, उसे एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करना रहता है। वो बोलती है मेरा जो इंग्लिश का सब्जेक्ट था वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था और जो मैंने अपलॉजी लेटर लिखा था उसको भी कंप्लीट करना था, इसलिए मुझे पता नहीं चला और काफ़ी लेट हो गया और मुझे अब इसके साथ जाना हो रहा है। और यहाँ पे ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो तभी यहाँ पे बीएमजिंग देखता है कि आगे की लाइट बंद है। यहाँ पे जो जुनयुंग रहती है वो भी देखती है, वो कहती है कि क्या आगे की लाइट बंद है? और वो कहती है कि चलो तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम्हारा घर यहीं तक है? अगर तुम आगे अंधेरा है कैसे जाओगी? तो वो स्मार्ट करती है, वो कहती तुम इतनी चिंता है तो क्यों ना तुम आगे तक मुझे छोड़ दो। तो वो कहता है ठीक है। यहाँ पे वो अपने मन में बोलती है कि ये मुझे इस तरह स्कैरी हमेशा देखता रहता है, ये कभी किसी और नज़र से नहीं देख सकता। फिर वो उससे बोलती है कि ही तुम्हें जो है मेरा गला इतना तेज दबाया था इसलिए तुम चाहते हो कि हाँ मैं थोड़ा माफ़ी ऐसे मांग लूँ? चलो कोई बात नहीं, आगे तक छोड़ दो। तभी यहाँ पे ब्योमजिंग जो रहता है आगे देखता है तो कहता है कि वहाँ पे देखो कोई पर्सन है तुम्हारे घर की तरफ। और यहाँ पे हमारी जो जुनियंग रहती है वो कहती है क्या कोई पर्सन है? तो यहाँ पे वो स्टॉप हो जाती है, अंधेरा रहता है उसे तो दिख नहीं रहा होता है लेकिन जो ब्योमजिंग है उसको दिख रहा होता है। ब्योमजिंग उसके साथ चला जा रहा होता है आगे आगे। यहाँ पे जो ब्योमजिंग रहता है वो कहता है कि चलो अब आगे चलो। तो यहाँ पे जुनियंग रहती है वो कहती है कि तुम यहीं पर मुझे छोड़ दो, अब मैं चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कहती है कि चलो ठीक है लाइट नहीं है तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। अभी हम इससे खुश हो जाता है।
यहाँ पे स्मार्ट करते हुए वो आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी हमारी जो जुनियंग रहती है जैसे जैसे करीब जाती है उसे भी महसूस होता है कि कोई वहाँ पे खड़ा है। वो कंफ्यूजिंग वे में सामने के डायरेक्शन में देखने लगती है। जैसे ही वो देखती है तो यहाँ पे उसका जो परछाई रहता है वो पहचान जाती है। यहाँ भी वो कहती है बेयमजिंग के सामने, मॉम। और यहाँ पे बेयमजिंग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि उसकी मॉम है। यहीं पे जो जुनियंग रहती है उसकी स्टिक को छोड़ती है और आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। जो बेयमजिंग रहता है वो स्टिक को छुपा लेता है अपने पीछे, लेकिन वो जाता नहीं यहाँ पे छोड़कर उसे। वो खड़ा रहता है और यहाँ पे हमारी जुनियंग अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है, मॉम अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो चलो घर पे चलो। यहाँ पे जो जुनियन की मॉम रहती है वो स्टेयर कर रही होती है हमारे बेयमजिंग को और गुस्से में रहती है। तो बार बार कह रही होती है जुनियन की ही मॉम चलो घर, यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हमारी जुनियन की जो मॉम रहती है वो हमारे जुनियन के ऊपर हाथ उठा देती हैं, बेयमजिंग के ठीक सामने उसे स्लैप कर देती हैं, और जिससे हमारी जो जुनियन रहती है पूरी शॉक हो जाती है। उसे झटका लग जाता है। तभी उसकी जो मॉम रहती है उसे पीटना स्टार्ट कर देती है बीच रोड पे। उसे धक्का मारकर गिरा देती हैं रोड पे और यहाँ पे चोट लग जाती है हमारी जुनियन को। यहाँ पे वो चिल्लाने लगती है उसकी मॉम, और यहाँ पर हमारी जो जुनियन रहती है वो कहती है कि मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि इस चीज़ को कोई देखे या कोई जाने। मैं कभी भी नहीं चाहती थी। वो अपने गाल पे हाथ रखती है और तभी उसे महसूस होता है कि जो बेयमजिंग है वो अभी तक खड़ा है। और वो देखती है, देखने के बाद कहती है कि ये वीकनेस, मेरी सबसे बड़ी वीकनेस किसी के सामने आ चुकी है। मैं कभी नहीं चाहती थी, मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं, लेकिन लेकिन आज आज वो सब कुछ ख़त्म हो गया। क्षण भर में सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरी वीकनेस सबको अब पता चल जाएगी। ऐसे कहने के बाद वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ चुकी रहती है। उसकी जो मॉम रहती है वो बहुत चिल्ला रही होती है उसके ऊपर, और उसके ऊपर हाथ उठाने ही जा रही होती हैं और उसे काफ़ी सुनाती हैं। और यहाँ पे वो बोलती है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं हमेशा इससे भागती रही, लेकिन आज आज वो सब कुछ सामने आ गया। और यहाँ पे जो हमारा बेयमजिंग रहता है वो यहाँ पे हीरो का काम करता है। वो दौड़ते हुए जाते ही लगता है हमारे जूनियर के पास और सीधे जाकर उसे कवर कर लेता है। और यहाँ पे हमारी जूनियर को कुछ महसूस होता है। वो कहती है क्या है। तो यहाँ पे वो देखती है सामने तो बेयमजिंग रहता है। जो उसकी मॉम उसके स्लैप मारने वाली रहती है वो बेयमजिंग को लगता है। बेयमजिंग कहता है आओ। तो पसंद आया तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।